ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 15 सितंबर 2024 के लिए है। विषय पदार्थ, स्वर्णपथ, यूहन्ना। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिसे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। उत्तरदायी ध्यान, नीति वचन, ग्रंथियों, इफसियों। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं भी उनसे प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ के भागे करूं और उनके भंडारों को भर दूं। और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। सो हम सदा ढारस बंधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वो अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। पाठ उपदेश बाइबल में से अब्रानियों। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना है। विश्वास ही से हाबिल ने कायन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धार्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनूक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थीं, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उस धाम का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मेरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेशी रहकर, इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ इसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वो उस सितर नींव वाले नगर की बात जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास ही से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि जदऊन का और बाराक का और शमसून का और इफ्ता का और दाऊद का और शमूएल का और भविष्य अद्विकताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा जय जीते, धाम के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिन्हों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौज को मार भगाया। होशे। इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर, कृपा और न्याय के काम करता रह,
और अपने परमेश्वर की बात नियंत्रित जोता रहे। मैं धनी हो गया, मैंने संपत्ति प्राप्त की है। लूका। और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरानियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को ठीक कर। यीशु उनके साथ साथ चला, पर जब वो घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ कि आ तो वो आता है, और अपने किसी दास को कि ये कर तो वो उसे करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया, और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को ठीक पाया। यूहन्ना। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पस तो इंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पस ने नतनेल से मिलकर कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वो हमको मिल गया है। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वास्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पस ने उससे कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनेल ने उसको उत्तर दिया कि हे रबी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। मत्ती। और यीशु नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां रात बिताई। भोर को जब वो नगर को लौट रहे थे तो उससे भूख लगी, और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वो उसके पास गया, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, ये अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो, तो न केवल ये करोगे जो अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समंदर में जा पड़, तो वो हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वो सब तुमको मिलेगा। रोमियो। सो जब हम विश्वास से धार्मिक ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। पापी को सुधारने और बीमारी को ठीक करने वाली प्रार्थना एक पूर्ण विश्वास है कि भगवान के लिए सभी चीजें संभव हैं। एक आध्यात्मिक समझ, एक निःस्वार्थ प्रेम। नए नियम का एक लेखक स्पष्ट रूप से विश्वास का वर्णन करता है, मन का एक गुण, आशा की हुई वस्तुओं के सार के रूप में। पदार्थ वो है जो आनंदी है और कला और क्षय से असमर्थ है। सत्य, प्रेम और जीवन पदार्थ हैं,
क्योंकि इब्रानियों में इस शब्द का उपयोग होता है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आत्मा, मन, जान या ईश्वर का पर्यायवाची एकमात्र वास्तविक पदार्थ है। व्यक्ति सहित आध्यात्मिक ब्रह्मांड एक यादृच्छिक विचार है। वो आत्मा के दिव्य पदार्थ को दर्शाता है। आस्था विश्वास से उच्चतर तथा अधिक आध्यात्मिक है। ये मानवीय विचार की एक कोशस्थ अवस्था है जिसमें भौतिक इंद्रियों की गवाही का खंडन करते हुए आध्यात्मिक प्रमाण प्रकट होने लगते हैं तथा सत्य जो सर्वदा विद्यमान है समझ में आने लगता है। मानवीय विचारों की अपनी तुलना की डिग्री होती है। कुछ विचार दूसरों से बेहतर होते हैं। सत्य में विश्वास त्रुटि में विश्वास से बेहतर है। लेकिन कोई भी नश्वर गवाही दिव्य चट्टान पर आधारित नहीं होती। नश्वर गवाही को हिलाया जा सकता है। जब तक विश्वास आस्था नहीं बन जाता और आस्था आध्यात्मिक समझ नहीं बन जाती, तब तक मानवीय विचार का वास्तविक या दिव्य से कोई संबंध नहीं होता। सत्य की समझ सत्य में पूर्ण विश्वास देती है और आध्यात्मिक समझ सभी होमा बलि से बेहतर है। हमारे गुरु ने अपने शिष्यों के समक्ष जो विश्वास का पहला सूत्र प्रस्तुत किया वो था उपचार, और उसने अपने कार्यों द्वारा अपने विश्वास को सिद्ध किया। प्राचीन मसीही चिकित्सक थे। मसीही धर्म का ये तत्व क्यों खो गया है? क्योंकि हमारे धर्म की प्रणालियां चिकित्सा की हमारी प्रणालियों द्वारा कम या ज्यादा संचालित होती हैं। पहले मूर्ति पूजा सामग्री में विश्वास था। स्कूलों में देवता में विश्वास की बजाय ड्रग्स के फैशन में विश्वास किया है। अपनी ही कला को नष्ट करने के लिए सामग्री पर भरोसा करके स्वस्थ और सिद्धभाव का त्याग किया गया है। ऐसी प्रणालियां आध्यात्मिक शक्ति की जीवन शक्ति से बंजर हैं, जिनके द्वारा भौतिक अर्थों को विज्ञान का सेवक बना दिया जाता है और धर्म साफ हो जाता है। पदार्थ के माध्यम से ना तो पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है और ना ही आत्मा की अभिव्यक्ति। आत्मा सकारात्मक है, पदार्थ आत्मा का विपरीत है और आत्मा का अभाव। सकारात्मक आत्मा का नकारात्मक परिस्थिति से गुजरना आत्मा का विनाश होगा। दिव्य बुद्धि द्वारा नियंत्रित मनुष्य समान जैसा पूर्ण और शाश्वत है। जो कुछ भी मिथ्या विश्वास द्वारा शासित होता है वो कलापूर्ण और नश्वर होता है। हम कहते हैं कि मनुष्य सर्दी, गर्मी, थकान के प्रभाव से पीड़ित होता है। ये मानवीय विश्वास है, अस्तित्व का सत्य नहीं, क्योंकि पदार्थ कभी दुख नहीं सह सकता। नश्वर मन ही पीड़ित होता है। क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से धाम और चिकित्सा एक दिव्य प्रकृति और सार से प्रतीत हैं। ये ताज़ा विश्वास और समझ के लिए दिया जाता है और विचार भगवान के साथ खुद को बुद्धिमानी से परिचित करते हैं। मसीही अनुभव हमें ठीक में विश्वास करना और गलत में विश्वास ना करना सिखाता है। ये हमें उत्पीड़न के समय में अधिक गंभीरता से काम करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि तब हमारे श्राम की अधिक आवश्यकता होती है। आत्म बलिदान का पुरस्कार महान है, यद्यपि हमें इस संसार में वो कभी नहीं मिल सकता। उपचार का दिव्य सिद्धांत सत्य के किसी भी ईमानदार साधक के व्यक्तिगत अनुभव में सिद्ध होता है। इसका उद्देश्य अच्छा है तथा इसका प्रयोग किसी भी अन्य स्वच्छता पद्धति की तुलना में अधिक सुरक्षित और प्रभावी है। निष्पक्ष मसीही विचार सबसे जल्दी सत्य से प्रभावित होता है और उसके प्रति आशोषित हो जाता है। केवल वही लोग उसकी पद्धति से झगड़ते हैं जो उसका अर्थ नहीं समझते या सत्य को नहीं समझते और ज्योति में नहीं आते। कहीं ऐसा न हो कि उनके कार्यों पर दोष लगाया जाए। शिक्षारथी में कोई बौद्धिक दक्षता आवश्यक नहीं है, लेकिन इच्छा नैतिक मूल्य सर्वाधिक वांछनीय हैं। कई लोग कल्पना करते हैं कि क्रिश्चियन साइंस में शारीरिक उपचार की घटनाएं मानव मन की क्रिया का केवल एक चरण प्रस्तुत करती हैं, जिसकी क्रिया किसी अस्पष्ट तरीके से रोग के उपचार में परिणत होती हैं। इसके विपरीत क्रिश्चियन साइंस तर्कपूर्ण ढंग से समझती है कि नए सभी रोग आत्मिक विधियां पदार्थ में मानवीय विश्वास का फल हैं, आत्मा के नहीं।
बल्कि शारीरिक मन के कार्यों में विश्वास का फल है, जिसे विज्ञान के आगे झुकना ही होगा। क्रिश्चियन साइंस का शारीरिक उपचार अब परिणाम है। यीशु के समय के अनुसार ईश्वरीय सिद्धांत के संचालन से इससे पहले के पाप और बीमारी मानवीय चेतना में अपनी वास्तविकता खो देते हैं और सिद्भाविक रूप से गायब हो जाते हैं, और आवश्यक रूप से अंधेरा प्रकाश और पाप को सुधार के लिए जगह देता है। अब अतीत की तरह ये शक्तिशाली कार्य अलौकिक नहीं है, बल्कि सर्वोच्च प्राकृतिक हैं। वो इमैनुअल या भगवान हमारे साथ है का संकेत हैं। मानवीय चेतना में मौजूद एक दिव्य प्रभाव और खुद को दोहराते हुए अब जैसा कि वादा किया गया था आ रहा है कि बिंदुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। पदार्थ जीवन, बुद्धि, सत्य और प्रेम जो देवता का निर्माण करते हैं, उनकी रचना से परिलक्षित होते हैं। और जब हम विज्ञान के तत्वों के प्रति शारीरिक इंद्रियों की झूठी गवाही देते हैं, तो हम इस वास्तविक समानता और प्रतिबिंब को हर जगह देखेंगे। जब मिथ्याई विश्वासों को अपने मिथ्यात्व का थोड़ा सा भी पता चलता है, तो वो मिटने लगते हैं। त्रुटि और उसके कार्यों का ज्ञान सत्य की उस समझ से पहले होना चाहिए जो त्रुटि को नष्ट कर देती है। जब तक के संपूर्ण नश्वर भौतिक त्रुटि अंत में गायब नहीं हो जाती और शाश्वत सत्य मनुष्य द्वारा और आत्मा द्वारा बनाया गया है, उसकी सच्चाई को समानता के रूप में समझा और पहचाना जाता है। जब हम त्रुटि में होने की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं, तो हम आत्मा में अधिक विश्वास करते हैं, सामग्री की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं, मरने की तुलना में जीने में अधिक विश्वास करते हैं, मनुष्य की तुलना में भगवान में अधिक विश्वास करते हैं। तो कोई भी भौतिक दामन हमें बीमार होने और त्रुटि को नष्ट करने से रोक नहीं सकता। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और न व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।